हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। फाइन। सो these आर द आउटलाइन ऑफ टॉपिक कि व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग, राइट। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो क्या होता है ना। देन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। देन इकोनॉमिक रोल क्या रहता है मैन्युफैक्चरिंग में, राइट, तो वो हम देखेंगे। देन मैन्युफैक्चरिंग एज अ टेक्निकल एक्टिविटी के तौर पे हम कैसे लेना है उसको। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्राइजेस के बारे में समझेंगे। देन लास्ट स्टैंडर्ड एंड मेजरमेंट इंस्पेक्शन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फाइन। तो लेसन आउटकम तो मतलब क्या बताया कि एबल टू डिस्क्राइब व्हाट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इज़ एंड इट्स रोल इन अ कंट्री इकोनॉमी। जैसे कि हमारी कंट्री है इंडिया, उसको मतलब इकोनॉमी कैसे वो इंक्रीज करेंगे, राइट, है ना। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन एबल टू एक्सप्लेन द इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट रियलाइजेशन। देन थर्ड बताया कि एबल टू आइडेंटिफाई दी यूज एंड मैथड टू टेक रीडिंग ऑफ बेसिक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। कैसे हमें रीड करना है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को, क्या चीज़ें कैसे, राइट। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि भाई व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि भाई लिटरल, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग का वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में मैनस यानी कि हैंड प्लस फैक्चर्स, राइट, और फैक्टर्स हम बोल सकते हैं। देन मेक, है ना। तो मेड बाय हैंड, है ना, हाथ से जो हम बनाते हैं उसको हम मैन्युफैक्चर बोल सकते हैं ना, मेड बाय हैंड, राइट। और टेक्नोलॉजिकल का हम बात करेंगे तो उसमें क्या बताया है, टेक्नोलॉजिकल में कि एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस टू मेक पार्ट और प्रोडक्ट, कुछ भी पार्ट्स बनाने हैं, कुछ भी प्रोडक्ट बना, इंक्लूडिंग असेंबली ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का असेंबली करते हैं ना, असेंबल करते हैं, है ना, चीज़ को, है ना। तो उसको भी हम मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे ले सकते हैं, राइट। फिर इकोनॉमिक के बारे में, तो इकोनॉमिकल में क्या बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल इनटू आइटम ऑफ ग्रेटर वैल्यू, है ना। जो भी कुछ प्रोडक्ट बनाया हमने, है ना, मतलब कम से कम दाम में हमने बनाया, उसको बेचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा दाम में, राइट। तो इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है, राइट, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है उसकी वजह से। फाइन। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल इनटू आइटम्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू बाय मीन्स ऑफ प्रोसेसिंग एंड और असेंबलिंग ऑपरेशन, है ना। जैसे कि हम अच्छा प्रोडक्ट देंगे, है ना, कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट देंगे तो दाम भी बढ़िया से लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। तो क्वालिटी मैटर करती है, राइट। और असेंबली जो प्रोसेस हम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मशीनिंग ये वगैरह, तो उसके हिसाब से मतलब जो वैल्यू है प्रोडक्ट की वो बढ़ेगी, बराबर। देन CIRP डेफिनेशन। तो CIRP क्या रहता है कि इंटरनेशनल जो है मतलब एकेडमी ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। सो डिज़ाइन प्लस प्रोडक्शन प्लस असेंबली, है ना। इसमें जो रहेगा वो क्या रहेगा, मतलब में डिज़ाइन प्लस प्रोडक्शन प्लस असेंबली। फाइन। देन यहाँ पे व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग दिखाया है, लेकिन उसमें क्या बताया ये कि भाई स्टार्टिंग मटेरियल, तो उसमें क्या होगा, मशीनरी चाहिए, टूलिंग चाहिए, पावर चाहिए, लेबर चाहिए, है ना। तो इसके अंदर ये सारे फैक्टर काम करेंगे तभी मैन्युफैक्चरिंग होगा और हमारा प्रोसेस पार्ट जो है वैसा बनेगा। समझ में आया, है ना। और यहाँ पे जो दिया हुआ है वो क्या है हमारा, स्क्रैप एंड वेस्ट, क्योंकि ये मेरे हॉल जैसे चाहिए थे, ये जो वर्क पीस था ना, जैसे कि ये हॉल चाहिए, तो वो प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस किए फिर ये पार्ट हमें
दिखा, ऐसा बनेगा, है ना, ये दोनों होल यहाँ पे किए हुए हैं, राइट, ऐसा हमें चाहिए, तो ये स्क्रैप फॉर्म में जाएगा, इसका कुछ काम नहीं है ना, बंगार में जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं ना। देन कि अभी जो मैन्युफैक्चरिंग बताया ना, इसमें क्या बताया था नेक्स्ट में कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, है ना, रिप्रेजेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन टेक्नोलॉजिकल वे। टेक्नोलॉजिकल वे हम ऐसे दिखा सकते हैं, अभी इकोनॉमिकल वे बताना है, इकोनॉमिकल वे, है ना, तो क्या करेंगे, ये डॉलर जैसा साइन दिया ना, डॉलर जैसा, राइट, तो इसका क्या है, $1 है ना, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगा, मटेरियल इन प्रोसेस होगा, तो ये बढ़ गया इसका भाव, हमने 10 रुपये में ख़रीदा, 20 रुपये का काम किया, तो यहाँ पे 50 रुपये में बेच सकते हैं, समझ में आया, है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा एफर्ट जा रहा है ना, तो कुछ भी बेनिफिट तो होना चाहिए ना, हमें ये मटेरियल और इसका मैन्युफैक्चरिंग करके हमें 30 रुपीज़ पड़ रहा है और 50 रुपीज़ में बेचेंगे, तो हमें फ़ायदा कितना होगा, 20 रुपीज़ का होगा ना, तो ये इकोनॉमिकल हम बोल सकते हैं, समझ में आया, राइट। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या इम्पोर्टेंट है कि मैन्युफैक्चरिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन टू क्रिएट मटेरियल वेल्थ, है ना, मटेरियल की जो वेल्थ है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना, क्रिएट कर सकते हैं। सो वन जॉब इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जनरेट अबाउट 4 अदर जॉब एल्स, राइट। तो कौन से, द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई डेटा फ्रॉम द यूएसए क्या मिला कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कितना है, मतलब 20% ऑफ जीएनपी रहता है उसका, और एग्रीकल्चर जो है और माइनिंग वो 5%, कंस्ट्रक्शन जो है वो 5%, और सर्विस सेक्टर जो है वो मतलब 70% रहता है, मतलब हम बोल सकते 20% जितना मैन्युफैक्चरिंग में हम बोल सकते हैं, राइट। सो व्हाट आर द फिगर फॉर मलेशिया, वी कैन क्वेश्चन अराइजेस, राइट, तो वी कैन से दैट। तो ये हिस्टोरिकल भी हम बोल सकते हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में क्या बताया कि इन ब्रॉड आउटलाइन मैंस डिस्कवरी एंड invention of material and process to make things since 6000 years ago, right। so principle of division of labor, है ना, एडम स्मिथ जो था, है ना, 1750 में, फाइन। सो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अबाउट 1770 1850 में, जहाँ पे स्टीम इंजन, मशीन टूल्स, मशीनरी फॉर टेक्सटाइल वो बनने लगे, फॉर फैक्ट्री सिस्टम यूके, है ना। सो अमेरिकन सिस्टम इंटरचेंजेबल पार्ट्स, राइट, विटने अबाउट 1800, देन गन्स, मस्किट, देन यूएसए, हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। हिस्टोरिकल के बारे में बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है ना। हाँ, ये इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में क्या बताया है कि प्राइमरी इंडस्ट्री लाइक नेचुरल रिसोर्सेज एज माइनिंग है, फिशिंग है, एग्रीकल्चर, पेट्रोलियम, तो एक्सेट्रा हम ले सकते हैं। जबकि सेकेंडरी में क्या होता है, तो ऑटोमोटिव, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट, तो दीज आर दी सेकेंडरी। और टर्नरी इंडस्ट्री सर्विस में हम ले सकते हैं भाई कि बैंकिंग, टूरिज्म एंड एजुकेशंस, राइट। तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हम बोल सकते हैं, है ना। सो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स, राइट, कंज्यूमर गुड्स कौन सा रहता है, एक तो कार ले लेते हैं, टीवीज, टायर, टेनिस रैकेट वगैरह वगैरह, राइट। देन कैपिटल गुड्स के बारे में, कैपिटल क्या होता है, मतलब सो एयरक्राफ्ट, मशीन टूल्स एंड मशीनरी होता है। देन डिस्क्रीट प्रोडक्ट के बारे में देखें तो पंप है, सेवर्स है, कॉफ़ी मेकर्स है, बहुत सारे एग्जांपल्स है ना। देन कंटिन्यूस प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करना है वो है शीट मेटल कॉइल, वो कंटिन्यूस चलता ही रहेगा, है ना, वो हम बोल सकते हैं। सो प्रोडक्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, इलेक्ट्रिक शेवर, है ना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंपोनेंट यहाँ पे लगाए गए हैं, है ना, एग्जांपल के तौर पे। फिर ये जो ग्राफ दिया हुआ है, प्रोडक्शन क्वांटिटी एंड वेराइटीज़, राइट। तो ये क्या हो रहा है इसमें
ये प्रोडक्ट वैरायटी दिया हुआ है हमें, ये प्रोडक्शन क्वांटिटी दिया गया हुआ है ना, से लो से मीडियम से हाई तक हो जाएगा, है ना। तो प्रोडक्शन क्वांटिटी जो है वो कितना लेस देन 100 होना चाहिए, है ना, लो में, और मीडियम में कितना 100 टू मतलब 10,000 तक, है ना, और 10⁴ तक, और हाई में क्या रहेगा इससे ज़्यादा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो डायमेंशन है दिखाया गया है इसमें, है ना। कभी क्या रखना है, और प्रोडक्ट वैरायटी भी उसमें लो मीडियम हाई सॉफ्ट हार्ड वो आ सकता है, तो ग्राफ के थ्रू भी हम इंडिकेट कर सकते हैं। क्लियर है। फिर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं, जिसमें बताया कि टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी में कि अवेलेबल प्रोसेसेस एंड मशीन्स, राइट, देन आउटसोर्सिंग ऑफ सम ऑपरेशंस, लाइक हमें कास्टिंग करना है ना, कास्टिंग जो हमारा सेकंड चैप्टर आ रहा है ना, फाउंड्री में, तो फाउंड्री में हम पैटर्न मेकिंग वगैरह सीखेंगे, कास्टिंग वगैरह सीखेंगे, राइट। सो आउटसोर्सिंग ऑफ सम ऑपरेशंस, कास्टिंग, हीट ट्रीटमेंट एट्सेट्रा हम ले सकते हैं। देन फिजिकल प्रोडक्ट लिमिटेशन के बारे में बात करता हूँ, उसमें साइज़ क्या रहता है, वेट क्या रहता है, राइट, मशीनिंग डायमेंशन एंड हैंडलिंग, राइट, हम देख सकते हैं। देन प्रोडक्ट कैपेसिटी के बारे में, तो प्रोडक्ट कैपेसिटी में क्या बताया कि प्लांट कैपेसिटी, राइट, कि प्रोडक्शन क्वांटिटी इज़ अ गिवन टाइम आउटपुट, है ना, जो भी हमें टाइम दिया गया कि इतने टाइम में ये प्रोडक्ट बन जाना चाहिए, तो उसमें बन जाना चाहिए, राइट। तो प्लांट की कैपेसिटी के ऊपर है, राइट। देन मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग, तो मटेरियल का क्या रोल होता है, तो मेटल्स में एक तो हमें पता है, हमने जो मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी में पढ़ा था कि एक तो फेरस मटेरियल, दूसरा नॉन फेरस मटेरियल। तो फेरस मटेरियल लाइक स्टील, जिसमें आयन कार्बन मतलब 0.02% से 2.11% कार्बन रहता है उसमें, फिर कास्ट आयन रहता है ना। तो ये कास्ट आयन और स्टील के बारे में हमने आयन कार्बन डायग्राम में देखा था, है ना, याद होगा तो, है ना। मेटल्स के बारे में फेरस मटेरियल जो रहता है ना, जैसे कि आयन कार्बन डायग्राम में क्या आता था, हाइपो यूटेक्टॉइड, हाइपर यूटेक्टॉइड फॉर स्टील, और हाइपो यूटेक्टिक एंड हाइपर यूटेक्टिक जो था वो कास्ट आयन के लिए वो डिवीजन दिया था, राइट। जो मतलब आपको आयन कार्बन डायग्राम पता होगा तो आपको ये पता चलेगा, राइट। सो नॉन फेरस मटेरियल तो क्या आता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, एलॉय, राइट। फिर ये तो मेटल्स की बात हुई। फिर सिरामिक्स, तो ये हम किसके बात कर रहे हैं, मटेरियल्स के बारे में, है ना। तो मटेरियल्स में एक सिरामिक ले तो उसमें क्लाई, सिलिका, कार्बाइड मतलब Al, Si, नाइट्राइड, राइट। देन पॉलीमर्स, तो पॉलीमर्स में भी एक तो आता है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर मतलब PE, पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, है ना। PE यानी क्या होता है, पॉलीइथिलीन, PP यानी पॉलीप्रोपिलीन, है ना। PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। तो बहुत सारे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स है। वैसे ही थर्मोसेटिंग पॉलीमर, तो उसमें फेनोलिक्स, एपॉक्सिस, है ना, इपॉक्सिस मटेरियल, तो बहुत सारे चीज़ रहते हैं, राइट। देन इलास्टोमर, तो इलास्टोमर में तो पता है रबर्स, है ना, नियोप्रेन, सिलिकॉन, PU, राइट। देन कंपोजाइट में, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा नॉलेज के तौर पे, है ना। कंपोजाइट में मोर फेसेस, पार्टिकल और फाइबर्स प्लस मैट्रिक्स ग्लास, जो रेनफोर्स्ड प्लास्टिक है, देन कैवलर है, WC, कोबाल्ट। अभी तो जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम किसका यूज़ करें, कंपोजिट मटेरियल का हम जो मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लगे, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है और वेट जो है वेट भी उसका रिड्यूस हो सकता है ना। तो उसके हिसाब से भी हम बहुत सारे पैरामीटर्स जो है वो कंपोजिट मटेरियल से हम गेन कर सकते हैं, राइट। देन मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग, तो ये अभी हमने देखा वही चीज़ है, मेटल, सिरामिक एंड पॉलीमर, राइट। तो इसका कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन, सारे कॉम्बिनेशन। सो वेन डायग्राम जैसा दिखाया गया है, वेन डायग्राम के।
राइट। देन क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, है ना। तो क्या दिखा है इसमें कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, फिर उसमें से प्रोसेसिंग, ऑपरेशन एंड असेंबली, है ना। कुछ भी प्रोसेस, एक कंपोनेंट बन गया, कंपोनेंट बन के हमें दूसरा ज्वाइंट करके, मतलब असेंबली यानी कि अलग अलग पार्ट से उसको मतलब असेंबल करके एक बनाना, है ना, राइट। तो वैसे हम देख सकते हैं। तो प्रोसेसिंग ऑपरेशन में एक तो आता है शेपिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ एनहेंसिंग प्रोसेस, देन सरफेस प्रोसेसिंग, है ना। उसमें सॉलिडिफिकेशन, पार्टिकल डिफॉर्मेशन, मटेरियल रिमूवल, हीट ट्रीटमेंट, क्लीनिंग, कोटिंग, सब कुछ जो है प्रोसेसिंग ऑपरेशन में आ जाता है। वैसे ही यहाँ पे असेंबली में क्या आता है, परमानेंट ज्वाइनिंग और मैकेनिकल फास्टनिंग, है ना। पर फास्टनिंग में क्या होता है कि नट बोल्ट वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो टेम्पररी जॉइंट रहता है, जबकि वेल्डिंग कुछ कर दिया तो वो परमानेंट जॉइंट हो जाएगा, राइट। सो परमानेंट में क्या होगा, वेल्डिंग, ब्रशिंग, सोल्डरिंग, एडेसिव, बैंडिंग। और इसमें क्या होगा मैकेनिकल फास्टनिंग में, तो थ्रेड या फिर परमानेंट फास्टनिंग मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। प्रोसेस ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। तो प्रोसेस ऑपरेशन में क्या बताया कि शेपिंग ऑपरेशन, है ना। तो शेपिंग में क्या देगा, सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस, मतलब कास्टिंग ऑफ मेटल, है ना, जो हम देखने वाले पर्टिकुलर चैप्टर, है ना, कास्टिंग के बारे में फाउंड्री में। और मोल्डिंग और प्लास्टिक, है ना, मोल्डिंग ऑफ प्लास्टिक। देन पर्टिकुलर प्रोसेस में पाउडर मेटलर्जी, वो भी हम एमएसएम में देखा था, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी में। फिर डिफॉर्मेशन प्रोसेस, मतलब फॉर्जिंग, एक्सट्रूजन, मटेरियल रिमूवल प्रोसेस यानी कि मशीनिंग, नॉन ट्रेडिशनल ग्राइंडिंग वगैरह बोल सकते हैं। देन प्रॉपर्टी एनहेंसिंग प्रोसेसेस, तो उसमें हीट ट्रीटमेंट और फिर सिंटरिंग, है ना। सिंटरिंग, प्री सिंटरिंग हमने पाउडर मेटलर्जी चैप्टर में देखा था क्या होता है चीज़, फाइन। देन सरफेस प्रोसेसिंग में तो एक तो क्लीनिंग रहता है, सरफेस पे मतलब कोटिंग कर सकते हैं, प्लीटिंग कर सकते हैं वगैरह। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बताया कि प्रोसेसिंग ऑपरेशन, असेंबली ऑपरेशन, देन प्रोडक्शन मशीन एंड टूलिंग, है ना। तो असेंबली में क्या, परमानेंट ज्वाइनिंग, है ना, और मैकेनिकल असेंबली, है ना। परमानेंट होता तो वेल्डिंग, ब्रासिंग, एडेसिव, और टेम्पररी होता है मैकेनिकल, तो बोल्ट लगाएंगे, स्क्रू लगाएंगे, रिवेट लगाएंगे, है ना। देन प्रोडक्शन मशीन्स एंड टूलिंग, तो उसमें क्या बताया कि मशीन टूल्स में हम लेथ, मिलिंग मशीन वगैरह हम ले सकते हैं। देन प्रेसेस, फॉर्ज, हैमर, है ना, हथौड़ी से मतलब रोलिंग मिल्स वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। देन वेल्डिंग मशीन एंड इक्विपमेंट्स, देन जनरल एंड स्पेशल पर्पस इक्विपमेंट टूलिंग वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो प्रोडक्शन सिस्टम में क्या बताया कि इट कंसिस्ट ऑफ पीपल, इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर से हमें मतलब एक तो मेन चाहिए, मशीन चाहिए और प्रोसीजर चाहिए, तो उससे हम मैन्युफैक्चरिंग कर पाते हैं। प्रोडक्शन को मैन्युफैक्चरिंग का दोनों बोल सकते हैं। सो प्रोडक्शन फैसिलिटी, फैक्ट्री, प्रोडक्शन इक्विपमेंट, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट वगैरह। तो प्लांट लेआउट प्लस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम चाहिए तो प्रोडक्ट बन सकता है। सो इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोडक्शन क्वालिटी लो, मीडियम एंड हाई रहता है। मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम क्या है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, प्रोसेस प्लानिंग, then production planning and control, then logistic, ordering material and parts, scheduling बोल सकते हैं। देन क्वालिटी कंट्रोल, जैसे कुछ भी हमारा वर्कपीस बन गया उसको चेकिंग करना पड़ेगा ना कि सही से बना हो गया नहीं एज पर डायमेंशन, तो क्वालिटी चेकिंग आएगा, राइट, क्वालिटी कंट्रोल। देन यहाँ पे आज हम स्टॉप करेंगे, वी विल कंटिन्यू टुमारो।